हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 15C। ओके, उसमें कुछ क्वेश्चंस है जिसे हम लोग कवर करेंगे आज, और कुछ रूल्स हैं उसे प्रूफ करेंगे। ओके, तो चलिए फिर बुक, कॉपी और पेंसिल निकाल लीजिए और मेरे साथ काम पे लग जाइए। ओके, तो चलो आज क्या है देखते हैं। ओके, तो यहां देखो क्या बता रहा है। Is it possible to draw a triangle the length of whose side are given below? अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्या ये पॉसिबल है, ये जो साइड दिया हुआ है इससे ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है। तो हम लोग तो जानते हैं कि ट्रायंगल में 3 साइड होता है। ओके, और 3 साइड कोई भी हो सकता है, लेकिन कुछ साइड है और कुछ एक रूल है जिसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। अगर वो रूल फॉलो नहीं हो पा रहा है तो ट्रायंगल ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो वो क्या रूल है, तो मैंने पिछले वीडियो में जब मैंने ट्रायंगल का लेक्चर दिया था तो उसमें मैंने बताया था, क्या बताया था, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है। पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल इज सम ऑफ एनी 2 साइड इज always greater than the third side। ये एक रूल है, ठीक है, ये रूल है, मैंने बताया हुआ है। अगर नहीं आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए और इसे याद रखिए। ट्रायंगल का 3 साइड होता है, तो 2 साइड को ऐड करेंगे तो जो 2 साइड का सम होगा वो थर्ड साइड से हमेशा क्या होगा, बड़ा होना चाहिए, ना ही इक्वल होना चाहिए और ना ही छोटा होना चाहिए। ओके, तो देखो अब रूल हम लोग इसमें इंप्लीमेंटेशन करते हैं इस रूल का। तो देखो 1 + 1 क्या हो जाता है 2, और देखो 2 से ग्रेटर 2 बड़ा, ये 1 बड़ा है या ये बड़ा होगा। तो 2 साइड को मैंने ऐड किया, इस दोनों साइड को ऐड किया तो ये 2 आ गया और ये 1 आ गया। 2 साइड को ऐड करने पे ये थर्ड साइड क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। या फिर इस दोनों को ऐड करो तो देखो 1 + 1 2, तो ये छोटा हो रहा है। तो कहीं से भी हम लोग इस तीनों में किसी को ऐड करते हैं, 2 को और 1 को अलग करते हैं, तो क्या होता है, थर्ड साइड ऑलवेज स्मॉल हो जाता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यस इट इज पॉसिबल, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। देखो यहाँ पे 2 और 3 को ऐड करो, कितना होता है 5। तो देखो 5 बड़ा हो गया और 4 छोटा हो गया। अब सेकेंड करते हैं 4 और 3 को ऐड करो, 4 3 क्या हो जाता है 7। तो देखो 4 3 7 हो गया और 2 छोटा हो गया। अब 4 और 2 को ऐड करो तो 4 2 6 हो गया, तो 3 छोटा हो गया। इसमें भी वही बात है कि दो साइड को ऐड कर रहे हैं तो एक थर्ड साइड छोटा हो रहा है, ठीक है। तो ये भी यस, ये भी पॉसिबल है, ये भी ट्रायंगल हो सकता है। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो 8 और 7 को ऐड कर रहे थे, कितना हो रहा है 15 हो रहा है, और 2 साइड को ऐड किए तो 15 आया, तो थर्ड साइड भी क्या है 15 है, इक्वल हो गया। ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, यहीं पे गलती हो गई, एक साइड को ही चेक करने में पता चल गया कि 8 7 15 होगा और थर्ड साइड तो छोटा होना चाहिए, लेकिन थर्ड साइड यहाँ पे इक्वल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये होगा नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, समझ में आएगा। यहाँ पे देख, अब देखो 8 और 7 और 15 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 22। तो 8 छोटा हो रहा है, 15 8 को ऐड करेंगे तो 23 हो रहा है, तो 7 छोटा हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पर 7 8 को ऐड कर रहे हैं हम, तो वापस हमको 15 मिल रहा है। हाँ, तो 15 तो दोनों इक्वल हो गया, उससे छोटा आना चाहिए। तो ये तो इक्वल हो रहा है, तो ये छोटा नहीं हुआ, ये स्मॉल नहीं हुआ, इक्वल हो गया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें देखो ये क्या है 3.4 है और 2.1 है। तो 3.4 और 2.1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 3 2 5 एंड 6, ये हो जाएगा 5.6, ये हो जाएगा 5.6 और ये है 5.3। तो इस दोनों को ऐड किया मैंने तो कितना है 5.6 आया और ये है 5.3, यानी कि एक पॉसिबिलिटी तो है कि ये ट्रायंगल बन सकता है। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7.4, इसको ऐड करेंगे तो 5 2 7 3 1 4 हो जाते हैं, ये 7.4 हो गया, तो ये छोटा हो गया, तो ये भी पॉसिबिलिटीज है। ओके, अब इसको ऐड करेंगे तो 5 3 8.7 हो रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज है, तो ये हो जाएगा यस इट इज पॉसिबल। एंड लास्ट क्वेश्चन, अब इसको करो 6 और 7 कितना होता है 13। ये एंगल बड़ा हो गया, ये लाइन बड़ा हो गया, इस दोनों को ऐड किया तो बड़ा होना चाहिए ये ना, लेकिन ये बड़ा हो गया, थर्ड लाइन ही बड़ा हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा नो, दिस इज नॉट पॉसिबल।
समझ में आया? अच्छे से आप लोगों ने समझा? इस क्वेश्चन को बनाने का कोई झंझट नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे ऐड करके देखना है। अगर थर्ड साइड अगर छोटा हो गया तो समझो कि बनेगा, अगर नहीं हुआ कहीं भी अगर इक्वल या उससे बड़ा आ गया तो समझो वो नहीं बनेगा। तो चलो ये क्वेश्चन हो गया, इसे नोट करिए। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 5 and 9। इट मीन्स एक ट्राइंगल है। अब यहाँ पे मैं पिक्चर बना ही देता हूं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5 and 9। तो बोल रहा है व्हाट कैन बी द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, ये थर्ड साइड का लेंथ क्या होगा। तो फिर वही प्रॉपर्टी यूज हम लोग करेंगे, द सम ऑफ 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इट मीन्स 5 + 9 ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से। समझ में आया? 5 + 9 क्या होगा, तो 9 और 5 कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। तो 14 से ग्रेटर देन, यहाँ 14 ये बड़ा होगा, और यहाँ पे कौन सा नंबर हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है। तो यहाँ पर 14 से दोनों साइड को ऐड करने पे थर्ड साइड क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 14 से छोटा क्या है, तो 14 से छोटा 13 है, 12 है, 11 है, 10 है, 9 है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है लेस देन 14। ओके, कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है लेस देन 14, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, लेस देन 14 होना चाहिए। बात समझ में आया? क्योंकि दोनों साइड को ऐड करने पे कितना आया है, 14 आया है, और 14 से यहाँ पर जो थर्ड साइड जो आएगा वो क्या होगा, छोटा होना चाहिए। सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इट मीन्स ये जो सम ऑफ टू साइड है ग्रेटर देन होगा किससे, थर्ड साइड से। तो थर्ड साइड का लेंथ क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, तो वो पॉसिबिलिटीज है कि ये जो थर्ड टू साइड का जो सम आया है उससे छोटा होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13। इसमें से कोई भी लेंथ हो सकता है, लेकिन 14 नहीं होगा, 14 से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। तो आंसर हो जाएगा लेस देन 14। ओके, समझ में आ गया? चलो फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ये जो है कहता है इफ P इज अ पॉइंट, P एक पॉइंट है इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है जिसके अंदर में एक पॉइंट है क्या, P। अब बोल रहा है कि ऑफ ABC देन फिल इन द ब्लैंक्स। इस क्वेश्चन को फिल करना है। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए हमें दे रहा है कि PA + PB डैश AB। अब यहाँ पे ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा या इक्वल टू होगा। तो पहले हम लोग PA ढूंढते हैं। PA कहां पर है, तो ये लाइन है PA, दिस लाइन इज PA एंड दिस लाइन इज PB। तो ये लाइन PA है, ये लाइन PB है, तो ये लाइन इस ट्राइंगल का थर्ड पार्ट हो गया। समझ में आ रहा है? ये ट्राइंगल क्या कौन हो जाएगा, APB। इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए ये कौन सा ट्राइंगल आ गया, मैं यहाँ पर बॉक्स में लिख रहा हूं ट्राइंगल PAB लिखो या APB लिखो, बात बराबर ही होता है, कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो, PAB। ओके, तो ये ट्राइंगल PAB में क्या क्या है भाई, तो ट्राइंगल तो यहाँ पर दिया हुआ है PB एंड PA, और PB PA को ऐड करने पे क्या होगा, तो हम आपको पता है कि साइड ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल दैट इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यहाँ पे हम लोग लिख सकते, यहाँ पे तुम लिख सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें पता है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो PA और PB इस ट्राइंगल का 2 साइड है। इस PAB ट्राइंगल ये थर्ड 3 साइड है, और इसका AP यानी कि PA और PB 2 साइड को ऐड कर रहा है। तो थर्ड साइड क्या होगा, थर्ड साइड छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरह का साइन होगा, इट मींस स्मॉलर देन, इस तरह का साइन। ओके, समझ में आ गया, ये छोटा हो गया। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। सेकेंड नंबर बोल रहा है PB। अब PB कहां है, तो ये रहा PB + PC, मतलब ये रहा। तो PB ये बोल दिया, तो PC ये बोल दिया, तो थर्ड लाइन इसका ये हो जाएगा। इट मींस ये दिस इज अ ट्राइंगल फॉर सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए क्या ट्राइंगल आ गया, PBC, ट्राइंगल PBC। ध्यान दो, एकदम अच्छे से समझो, ये किस ट्राइंगल का बात कर रहा है सेकंड क्वेश्चन में, तो इस ट्राइंगल का PBC, ये वाले नीचे वाला ट्राइंगल का बात कर रहा है। ठीक है, तो नीचे वाला ट्राइंगल में क्या ऐड कर रहा है, तो PB ऐड कर रहा है, किससे, PC से। तो 2 लाइन को ऐड कर दिया, तो थर्ड लाइन क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो यहां पर भी क्या होगा, इस तरह का साइन होगा। समझ में आ गया।
सम ऑफ टू लाइन ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड लाइन, लिख सकते हो, लिखो। ओके, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो थर्ड नंबर बोल रहा है एसी। एसी कहाँ है, तो एसी ढूंढो। एसी यहाँ है, ये रहा एसी वाला लाइन, ये है एसी, घर में चलने वाला एसी नहीं, ये ट्राइंगल का एसी है, ठीक है। अब यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ, फिर बोल रहा है पीए प्लस पीसी, तो ये एसी हो गया, ये पीए बोल रहा है और ये पीसी बोल रहा है, मतलब ये थर्ड ट्राइंगल का बात कर रहा है, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल का बात कर रहा है। तो इस ट्राइंगल में क्या है, पीए प्लस पीसी को ऐड कर रहा है, इट मींस इस लाइन को, ये पीए और ये पीसी को ऐड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एसी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा साइन होगा, तो एसी छोटा हो जाएगा, तो एसी की तरफ ये मुड़ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये कौन सा ट्राइंगल था, तो ये तुम्हारा ट्राइंगल था पीएसी, ट्राइंगल पीएसी। कोई भी आदमी कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे पीएसी लिख दिया या सीएपी लिख दिया, ठीक है, या एसीपी लिख दो, वही बात होगा। एसीपी लिखोगे तब पर भी यही ट्राइंगल का बात होगा, पीएसी लिखोगे तब पर इसी ट्राइंगल का बात होगा, या सीएपी लिखोगे तभी इसी ट्राइंगल का बात होगा, ठीक है। तो चलो फिर इसे नोट करो। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, AM इज अ मिड एंड, ठीक है, एंड ऑफ ट्राइंगल ABC, प्रूव दैट AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 2AM। ओके, इट मींस एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका मिड एंड क्या है, AM है, और हमें प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है कि AB को ऐड करो, BC को ऐड करो और CA को ऐड करो, तो ये जो AM है वो 2 टाइम्स होगा। ओके, ये टोटल साइड को ऐड करने पे ये AM जो होगा वो 2 टाइम्स होगा इसका, तो इस सारे साइड को ऐड करने पे। तो पहले देखो यहाँ पे इसमें कौन कौन सा ट्राइंगल है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, वी कैन से ट्राइंगल ABM नंबर 1 ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल है AMC, ये सेकेंड नंबर ट्राइंगल है। अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, अब हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, AM, तो AM फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो हम AB और BM को ऐड करेंगे तो AM आ जाएगा। इट मींस इन ट्राइंगल ABM, ओके, इन ट्राइंगल ABM, AB प्लस BM स्मॉलर देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, AM ग्रेटर देन AM, ये हो गया। AB और BM, इट मींस AB को ऐड करो और BM को ऐड करो, तो ये लाइन छोटा हो जाएगा, तो ये आ गया। ओके, ये हो गया इस ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, तो नंबर 1 ट्राइंगल में। अब सेकेंड वाले ट्राइंगल में चलते हैं, इन ट्राइंगल AMC। अब इस ट्राइंगल में क्या होगा, वही साइड, सम ऑफ 2 साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इस ट्राइंगल की, इसके लिए हमको बात कर रहा है, यहाँ पे AM के लिए फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो AC प्लस MC, AC प्लस MC ग्रेटर देन AM, ये सेकेंड वाले ट्राइंगल में आ गया। ओके, तो अब हमको बोल रहा है कि सारे साइड का प्लस ट्वाइस ऑफ AM, तो सारे साइड, ये टोटल साइड हो गया और ये AM हो गया, तो इसको हम लोग अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहां पर हम लिखेंगे सम ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इट मींस 1 और 2 को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BM प्लस AC प्लस MC, ओके, इक्वल टू AM प्लस AM। अब यहां पे देखो AB तो सही है, AC भी सही है, और BM और MC कहां है, तो देखो BC एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक BM है और एक MC है, तो BM और MC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BM MC को हम लिख सकते हैं BC, BM प्लस MC दैट इज इक्वल टू BC। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे AB प्लस BC प्लस AC इक्वल टू AM, और AM को ऐड करें क्या हो जाएगा, 2AM, एंड दिस इज प्रूव हो गया।
समझ में आया? ये बीसी कहां से है समझ में आया? बीएम देखो यहाँ पे एक लाइन है ना बीएम, और इसके साथ एक लाइन और है ना बीएम, सॉरी एमसी। तो बीएम और एमसी को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? बीसी मिलेगा, क्योंकि ये पूरा लाइन था उसको यहाँ से मिडान के द्वारा यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया था, और इस दोनों लाइन को जो वापस ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? बीसी का लेंथ मिल जाएगा। तो इस दोनों के जगह पर बीएम प्लस एमसी दैट इज इक्वल टू बीसी। और यहाँ पे देखो ए बी बी सी ए सी, यहाँ पर है ना ए बी बी सी सी ए या ए सी इक्वल टू है ना 2m, तो प्रूफ हो जाएगा ये यहाँ पे इस तरह का साइन होगा। ओके, समझ में आ गया? चलो फिर इसे नोट करो। ओके, अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, एकदम अच्छा से ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन क्या बता रहा है? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, हम लोग तो पढ़ रहे थे ट्रायंगल, लेकिन बीच में घुस गया ये क्वाड्रिलेटरल। अब इसे भी हमको ट्रायंगल ही बनाना पड़ेगा। प्रूव दैट AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर, ये क्या है? ये ग्रेटर देन AC प्लस BD। हमेशा याद रखना कि सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। तो देखो AC और BD को हमेशा थर्ड साइड सपोज करना, ठीक है? तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो AC और BC, AC क्या है? ये है, और BD क्या है? ये है। ओके, समझ में आ रहा है? तो अब हमको ये देखना है कि इस क्वाड्रिलेटरल में ट्राइंगल कितना बन रहा है, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है? तो चलो फिर हम लोग ढूंढते हैं ट्राइंगल। तो देखो पहले हम लोग देखते हैं कि ये डायगोनल बना हुआ है। इस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये डायगोनल है। तो अगर हम इसको हटा देते हैं, यहां से गायब कर देते हैं, तो क्या ट्राइंगल मिल रहा है? ACB, एक ट्राइंगल मिल रहा है ना ACB। तो हमारे पास एक ट्राइंगल कौन सा है? ACB। यहाँ पे पहला नंबर ट्राइंगल मैं लिख रहा हूं, ट्राइंगल ACB, एक नंबर में एक ट्राइंगल तो हमें ये मिल गया। अब इसे हम लोग बंद कर रहे हैं तो ये ट्राइंगल मिल रहा है ABC। तो सेकेंड नंबर पे क्या आ रहा है? ट्राइंगल ADC। तो एक ट्राइंगल इसको बंद किया है तो ये मिला, इसको बंद किया तो ये मिला, लेकिन फिर अब इसको बंद करेंगे तो ये ट्राइंगल मिला, तो क्या मिल रहा है? BDC। तो थर्ड नंबर में क्या मिल रहा है हमें? BD एंड C, ये तीसरा ट्राइंगल मिल गया। अब इसको बंद करेंगे तो क्या मिलेगा? ADB। अब फोर्थ नंबर का ट्राइंगल भी मिल गया हमें, ADB। इट मींस इस क्वाड्रिलेटरल में 4 ट्राइंगल है। ओके, अब 4 ट्राइंगल है तो 4 ट्राइंगल में सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सभी ट्राइंगल में वो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो चलो हम लोग AC और BD को थर्ड साइड सपोज करते हैं, और उसको हमको हमेशा स्मॉल दिखाना है, ठीक है? क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है उस चीज को। तो देखो AB प्लस BC इन ट्राइंगल ACB, यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ACB, हाँ, इन ट्राइंगल ACB। अब यहां पे तुम लिख सकते हो सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो तुम लोग लिख लेना, मैं नहीं लिखूंगा, काफी उसमें जगह नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं। लिखने का काम तुम्हारा रहेगा। यहाँ पे ये वाला एक पॉइंट है, यहाँ पे वहां पे लिखोगे सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो सम ऑफ टू साइड ACB में AC को हमको क्या सपोज करना है? थर्ड साइड। तो ABC में थर्ड साइड को हमको छोटा दिखाना है, तो कौन कौन साइड बच गया? AB प्लस BC। तो यहाँ पर लिखेंगे AB प्लस BC ग्रेटर देन AC। एक ये इक्वेशन बन गया। ओके, समझ में आ गया? अब हम लोग लेते हैं सेकेंड नंबर ट्राइंगल, ट्राइंगल ADC। अब इसमें भी हमको AC को थर्ड साइड दिखाना है, सपोज करना है। तो इसमें दो साइड कौन हो जाएगा? AD और DC। तो इन ट्राइंगल ADC, ओके, ये क्या है? ये क्या हो जाएगा? AD प्लस DC, AD प्लस DC ग्रेटर देन AC। ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? एंड थर्ड ट्राइंगल क्या बता रहा है? ट्राइंगल BDC। तो ट्राइंगल BDC ढूंढो कहां पे?
ये यहाँ छिपा हुआ है बी डी सी। तो हमको डीसी को क्या दिखाना है, या सॉरी बी डी सी में हमको बीडी को थर्ड साइड दिखाना है। तो इसमें सेकंड दो साइड बीडी, यहाँ पे थर्ड साइड दिखा रहा है, यहाँ पर देख लो ना, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो बीडी थर्ड साइड में आया हुआ है, तो बीडी हमें थर्ड साइड में दिखाना है। तो बीडी को छोड़ के दो जो लाइन बचेगा उसको ऐड करना पड़ेगा हमें। तो बीसी प्लस डीसी, सॉरी बीसी प्लस डीसी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल बीडीसी, बीडीसी इन ट्राइंगल बीडीसी क्या होगा, बीसी प्लस डीसी, बीसी प्लस डीसी ग्रेटर देन बी डी। ओके, समझ में आ गया, ये हो जाएगा तुम्हारा थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग आते हैं ट्राइंगल नंबर 4 में। ट्राइंगल नंबर 4 का क्या नाम है, ए डी बी। तो ट्राइंगल नंबर 4 किधर है, ए डी बी, ये ट्राइंगल हो गया ए डी बी। तो हमको तो इसको थर्ड साइड दिखाना है, तो ए डी प्लस ए बी इन ट्राइंगल ए डी बी। अब ट्राइंगल एडीबी में हमको क्या दिखाना है, ये बीडी को दिखाना है थर्ड साइड। तो एडी और बीडी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडी प्लस ए बी ग्रेटर देन बी डी। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। ओके, अब देखो यहां पे ये सारे साइड को मैंने लिखा है इस तरफ, ये साइड है, ये क्वाड्रिलेटरल का टोटल साइड है, और ये डायगोनल जो है ये बना हुआ है थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब हमें इसको ऐड करना है, ऐड करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला प्रूफ होना चाहिए, ये क्वेश्चन प्रूफ होना चाहिए। तो अब हम इसे ऐड कर रहे हैं। तो देखो क्या है, फर्स्ट में क्या है, अब यहां पे तो जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा जगह बनाता हूं। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ओके, क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर सबको ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो क्या है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस इसको ऐड करेंगे ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, फिर इसको ऐड करेंगे बी सी प्लस डी सी, बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी प्लस ए बी, ए डी प्लस ए बी। यहां पर भी जगह नहीं हो रहा है, मैं इसे मिटा के थोड़ा सा लिख रहा हूं, एक सेकेंड। ओके, अब थोड़ा सा जगह बन गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। तो क्या हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सबको ऐड करना है। तो 1 में क्या है, ए बी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ये वाला साइड को अलग जोड़ेंगे और ये थर्ड साइड को अलग ऐड करेंगे। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस क्या हो जाएगा, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी प्लस ए डी प्लस डी सी हो गया, बी सी प्लस डी सी, बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी प्लस ए बी प्लस ए डी प्लस ए बी ग्रेटर देन ए सी। तो क्या हो जाएगा, 2AC और BD 2BD। तो यहां पे क्या हो जाएगा, AC प्लस AC प्लस BD प्लस BD। ओके, ये ग्रेटर देन के बाद ये। तो अब देखो AB 2AB हो गया, BC तो प्लस 2BC हो गया। इसे नीचे लिख रहा हूं, सामने हो जाएगा फिर 2AB प्लस 2BC। उसके बाद AD को AD से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2AD
प्लस अब कौन बच गया, डीसी, तो 2DC, सब दो दो है, ओके। और ग्रेटर देन इसको ऐड करेंगे तो 2AC प्लस 2BD, ये हो गया। अब देखो सब में 2 कॉमन है तो 2 बाहर कर देंगे तो क्या होगा, AB प्लस BC प्लस AD प्लस DC ग्रेटर देन 2 बाहर हो गया तो ये हो गया AC प्लस BC। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया फिर हमें, AB प्लस BC प्लस AD प्लस DC ग्रेटर देन AC प्लस BC। ये देखो, और हमें यही प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ओके। ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब इस क्वेश्चन में तुम देखोगे यहाँ पर तो DA है ही नहीं, यहाँ पर देखो AD लिखा हुआ है, AD का मतलब DA, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको तुम लिख सकते हो, इसको चेंज कर दो, यहाँ पर AD की जगह पर DA कर दो, ठीक है। ये वो क्वाड्रिलेटरल का टोटल साइड को ऐड करने पे इतना आ गया, तो ये प्रूफ हो गया। तो चलिए इसे नोट कीजिए। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ O इज अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC। एक पॉइंट O है जो एक्सटीरियर में ट्राइंगल ABC के एक्सटीरियर में O पॉइंट है, ओके। एंड कह रहा है कि सो दैट 2 into OA प्लस OB प्लस OC ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CA। हाँ, ये इसे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो कि वी नो दैट सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ओके। तो थर्ड साइड कौन है भाई, सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहाँ पे AB एक थर्ड साइड है, BC एक थर्ड साइड है और CA एक थर्ड साइड है, ओके। और दो लाइन को ऐड करने पे थर्ड साइड छोटा हो रहा है, तो थर्ड साइड क्या है, AB है। तो इस क्वेश्चन से हमको पता करना है कि AB किस ट्राइंगल का थर्ड साइड है। तो AB कहां पे है, ये AB है, ये AB है। तो देखो ये लाइन ऐसे गया और ऐसे गया, इट मींस ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ABO, ओके। तो एक ट्राइंगल क्या बन रहा है, एक नंबर में कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ABO। तो ट्राइंगल ABO एक ट्राइंगल बन रहा है, ओके। अब बोल रहा है BC, BC क्या है, BC इज द थर्ड साइड। तो BC कहां है, तो BC ये है, यहां से यहां तक BC है। तो ये किस ट्राइंगल का थर्ड साइड होगा, BC। तो ये हो जाएगा BOC, BO एक लाइन हो गया, OC एक लाइन हो गया और BC एक लाइन हो गया। तो एक सेकेंड नंबर ट्राइंगल हमें क्या मिल गया, BOC। तो ये हो गया ट्राइंगल BOC। एंड द थर्ड साइड क्या बोल रहा है, यहाँ पे थर्ड साइड क्या है, CA। तो CA कहां पर है, तो ये है CA, ये वाला CA है, ये लाइन है AC या CA बोलो इसको। तो CA ये लाइन है, तो इस ट्राइंगल का थर्ड साइड होगा। तो ये जब ये लाइन है तो इसके बाद ये है और ये है, ओके। तो CA तो क्या हो जाएगा, AC। तो क्या यहां पर क्या हो जाएगा, AOC। तो ये ट्राइंगल क्या बना, AOC, ओके। तो ये हमारे पास 3 ट्राइंगल आ गया। अब हम लोग वही काम करेंगे जो हमेशा करते आए हैं, ट्राइंगल नंबर 1, हाँ, इन ट्राइंगल ABO, ओके। ABO में क्या करना है भाई, तो ABO में क्या करना है, तो यहाँ पे AB को हमको थर्ड साइड शो करना है, AB को थर्ड साइड शो करना है। तो क्या हो जाएगा, AO प्लस OB या BO। तो AO प्लस BO ग्रेटर देन AB हो गया। यहाँ पे वही बात लिखना है, सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, वो तुम लोग लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड नंबर, इन ट्राइंगल BOC, ट्राइंगल BOC में क्या है, तो BOC का है, BOC उसमें हमको BC को जो है, ये वाला लाइन को हमको थर्ड साइड शो करना है। तो BO प्लस OC, तो BO प्लस OC ग्रेटर देन BC, ये वाला लाइन छोटा हो जाएगा, BC छोटा हो गया। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड नंबर। थर्ड वाला ट्राइंगल ये रहा, तो लिखेंगे थर्ड इन ट्राइंगल AOC, ओके। इन ट्राइंगल AOC में क्या कर रहा है, तो इसमें CA जो है थर्ड साइड हो जाएगा, ये वाला थर्ड। तो AO प्लस OC, AO प्लस OC ग्रेटर देन
AC। ये हो गया तेरा थर्ड। अब फिर क्या करेंगे, सबको ऐड करने के लिए यहां पे बोल रहा है, सबको ऐड कर दो। 1 + 2 + 3 एडिंग ऑल साइड, ठीक है, एडिंग ऑल इक्वेशन। तो ये क्या, AO BO, तो क्या हो जाएगा AO + BO, ये हो गया। इसमें BO + OC, BO + OC, इसमें AO + OC, और इधर क्या बच गया AB BC AC या CA। यहाँ पे AC की जगह पे CA कर दो ताकि तुम लोग कंफ्यूजन ना हो। AC भी चलेगा और CA भी चलेगा, ठीक है। ये हो गया ग्रेटर देन AB BC CA, AB + BC + CA। अब यहाँ पे देखो AO और AO, दो AO है तो 2AO हो गया, प्लस BO और BO, तो क्या हो जाएगा 2BO। ओके, समझ में आ गया, ये हो गया। और एक बच गया तुम्हारा OC और OC, तो +2OC ग्रेटर देन AB + BC + CA। ओके, क्लियर है। अब यहां पे देखो सब में 2 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AO + BO + OC ग्रेटर देन AB + BC + CA। ओके, चलो इसे नोट करो। तो ये हो गया, प्रूफ हो गया। यहां ये जो डाटा आया है, ये सेम डाटा इसके इक्वल है। यहां पे देखो 2 × AO OB OC, 2 × AO OB OC ग्रेटर देन AB BC CA ग्रेटर देन AB BC CA। तो ये प्रूफ हो गया। तो चलिए इसे नोट कीजिए, और ये चैप्टर खत्म हो गया 15C। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने सीखा होगा। अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए, और 1 से 2 बार बनाइए, खुद से भी बनाइए, वीडियो देखने के बाद खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप सीख जाइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।